हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान तंत्र। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के लिए आपकी मैथ्स की बुक गणित मंजरी का चैप्टर फर्स्ट। ये आपका सेकंड पार्ट रहने वाला है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका टॉपिक एक्सरसाइज सेट 1.1 और उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज सेट 1.1 के लिए। इससे पहले अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का आपने नहीं देखा है, तो आपको इससे पहले यानी पार्ट 1 जो वीडियो हमारे चैनल पर है उस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज सेट 1.1 और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके पास जो एक्सरसाइज का रहने वाला है वो रहने वाला है आपके पास। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो हमें ग्राफ शीट के ऊपर मार्क करना है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देन ओरिजिन भी मार्क करना है, साथ के साथ हमें मार्क करना है पॉइंट। लेट्स से हम इसे पॉइंट ए बोल रहे हैं। देन आप ये है आपके पास पॉइंट बी मार्क करना है 13, 0 ऑन एक्स एक्सिस। ये पॉइंट्स आपके एक्स एक्सिस के रहने वाले हैं। उसके बाद आपको 0, -15 एंड 0, 12 ऑन द वाई एक्सिस प्लॉट करना है। ये स्केल जो हमें यूज़ करना है वो 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर रखना है। मतलब ये जो आपके पास एक ग्राफ के अंदर बॉक्स रहने वाला है, इसे आप मान के चलने वाले हैं 1 यूनिट, और 1 यूनिट आपका कितना रिप्रेजेंट करने वाला है, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करने वाला है। तो आइए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर आप ए की बात करते हैं तो ए पॉइंट जो आपके पास रहने वाला है वो -7, 0 पे, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 है एंड सिर्फ और सिर्फ एक्स जो है वो -7 है। तो अगर लास्ट वीडियो आपने देखी है तो उसके अंदर हमने बताया किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला पॉइंट हमेशा क्या रहने वाला है, एक्स रहने वाला है, बाद वाला पॉइंट हमेशा वाई रहने वाला है। दैट मीन्स आपके पास एक्स है -7, तो आप देखेंगे x-7 जो कि आपको यहाँ दिख रहा है x-7, ये आपको दिख रहा होगा x-7 और y 0, तो y 0 भी इसी लाइन पे हो जाएगा, यहाँ पे x-7 और इसी लाइन पे यहाँ ओरिजिन पे y 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट आ गया, आप बोलेंगे ये हमारे पास आ गया -7, 0। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखते हैं बी पॉइंट, ठीक है, अगर मैं इसे ए बोलना चाहूँ तो आप बोल सकते हैं कि ए पॉइंट हमारा -7, 0 ये यहाँ पे आएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखते हैं तो हमारे पास रहने वाला है 13, 0। इस बार अगर आप x देन y, तो x आप देखेंगे इस बार पॉजिटिव है और y आपके पास अगेन 0 है। तो इस बार आप 13 जाएंगे तो 13 अगर आप देखते हैं तो 13 आपको मिल रहा है यहाँ पर, ये आपके पास रहने वाला है 13। और क्योंकि यहाँ पे x की ही वैल्यू y की वैल्यू नहीं है, मतलब ये पॉइंट जो आपके पास हो जाएगा ये 13, 0 हो जाएगा बी पॉइंट। ठीक है। यहाँ पे आपका x तो 13 हो गया और y इसी लाइन पे अगर आप आगे की तरफ यहाँ जाएंगे तो ओरिजिन पे आपको y 0 मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ x प्लॉट करना है, y तो 0 है तो y प्लॉट ही नहीं करना। तो x में आपने प्लॉट करा -7, 0 एंड देन आपने प्लॉट कर दिया 13, 0। ठीक इसी तरीके से हमें अगला पॉइंट प्लॉट करना है, आइए देखते हैं उसे भी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास रहने वाला है वो है 0, 0, -15। तो आप सेंटर पर देखते हैं तो वहाँ पे आपको 0 मिलेगा। देन आपने y में -15 प्लॉट करना है। ठीक है। तो x की वैल्यू है ही नहीं, वो तो 0 है, तो आपके पास सिर्फ y प्लॉट करना है, दैट इज -15। तो यहाँ आपको लास्ट में ये वाला पॉइंट जो है वो मिल जाएगा। अगर मैं इसे c बोल देता हूँ, c पॉइंट, तो आपको ये मिल जाएगा 0, -15। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट c हो गया। नाउ डी पॉइंट आपके पास है 0, 12, 0, 12। आप इसे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो 0 x आपका 0 रहेगा। पहला वाला पॉइंट हमेशा आपको x बताएगा, सेकंड पॉइंट हमेशा y बताएगा, क्योंकि x y वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी। तो इसके पास आपके पास जो 0 और 12 है, तो आपको 12 को प्लस y में क्या कर देना है, प्लॉट कर देना है। ये रहा आपके पास प्लस y में 12, ये आपके पास हो जाएगा 0, 12। अगर मैं इसे पॉइंट डी बोलता हूँ तो ये आपके पास ए बी सी डी चारों के चारों पॉइंट्स प्लॉट हो गए। आई होप आपको ये समझ में आया हो किस तरीके से पॉइंट्स को प्लॉट करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार आप वीडियो वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं, या फिर इससे पहले आप
पार्ट फर्स्ट देखिए इस वीडियो का, वहाँ पे हमने आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना, पॉइंट को आइडेंटिफाई करना, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो ये चलते हैं सी क्वेश्चन का आगे, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप देख पा रहे होंगे तो हमने ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक ये हमने अभी डिस्कस करा, पीछे उसका ग्राफ बना लिया। नाउ हमें डायग्राम दिया गया है 1.5, इस डायग्राम को देखते हुए हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर टेबल, रियान के पास रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है जिसे हमने प्लेस करना है। इसकी जो 3 फीट हैं उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 8 9, यानी ये एक्स से होगा, ये वाई होगा, अगेन ये एक्स होगा, ये वाई होगा, अगेन ये एक्स होगा, ये वाई होगा। एंड आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो 4th फुट जो होगा टेबल का वो क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इसको हम अगर प्लॉट करें उससे पहले आप एक नॉर्मल अगर डायग्राम बना करके देखते हो तो आपके पास जो डायग्राम होगा, रेक्टेंगुलर टेबल बनानी है आपने। रेक्टेंगुलर टेबल मतलब ऑपोजिट साइड्स जो होंगी वो आपस में क्या रहने वाली हैं, आप कहेंगे वो आपस में इक्वल रहने वाली हैं। ठीक है, आइए जरा इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। आप इसे एक अलग से ग्राफ बना कर भी प्लॉट कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक्स एक्सिस के ऊपर ये सेम डायमेंशन ले सकते हैं। 0 से राइट साइड में 12 और 0 से लेफ्ट साइड में -6, एंड अपर साइड में इसी तरीके से आप ले सकते हैं पूरे के पूरे +10, एंड नीचे की तरफ तो आपका है नहीं तो आप ये सेम ग्राफ बना सकते हैं। बाकी आप नीचे की तरफ भी चाहें तो -10 ले सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। और ग्राफ बनाने के बाद आपने इसे प्लॉट करना है। फिलहाल हम इस डायग्राम के अंदर ही प्लॉट करेंगे। तो अगर आप देखते हैं तो पहला जो आपके पास डायग्राम प्लॉट करने के लिए पॉइंट है वो है 8,9, 8,9। तो 8 आपके पास एक्स है और वाई में कितना है 9, तो आप 8 के अंदर एक्स पे मार्क करेंगे एंड वाई पे 9 मार्क करेंगे। ये तो इंडिविजुअल पॉइंट है कि ये वाला पॉइंट आपके पास 9 है और ये वाला पॉइंट 8 है। ये दोनों कॉमनली कहाँ पे मिलेंगे, तो आप बोलोगे इस वाले पॉइंट पे ये दोनों कॉमनली एक साथ आ जाएंगे। तो आपके पास हो गया 8,9। नो नेक्स्ट पॉइंट आप फाइंड आउट करोगे तो वो है 11,9, 11,9। तो 11 अगर आप देखते हो तो 11 तो आपको x में चाहिए होगा, पहला वाला पॉइंट हमेशा x, ये आपके पास 11 है और 9 कहाँ मिलेगा, तो आप बोलोगे 9 तो यही वाला पॉइंट। यानी इन दोनों का स्ट्रेट एक अगर मैं पॉइंट बोलूँगा तो ये दोनों स्ट्रेट जा करके कहाँ मिलेंगे, आप बोलोगे स्ट्रेट जा करके यहाँ मिलने वाले हैं दोनों, ये दोनों के लिए कॉमन पॉइंट रहने वाला है। इधर से भी आप पाओगे, चाहे आप इधर से आओगे तो दोनों के लिए एक स्ट्रेट को पॉइंट रहने वाला है। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉमन पॉइंट रहने वाला है 11,9। नाउ नेक्स्ट आपके पास 11,7, 11 अगेन x में 11 है तो ये सेम पॉइंट रहने वाला है, सेम पॉइंट रहने वाला है 11। और x में y में आपको कितना चाहिए, आप बोलोगे 7, तो ये रहा आपके पास 0.7। इस दोनों का स्ट्रेट पॉइंट अगर आप ढूंढ लेते हो, यहाँ से स्ट्रेट पॉइंट ढूंढ लेते हो तो ये आपके पास हो जाएगा 11 एंड 7। तो अगर आप इन्हें मिला देते हो तो आपके पास बन जाता है एक रेक्टेंगल, जिसका 4th पॉइंट अगर आप कहोगे कहाँ पे होगा तो आप बोलोगे कि ये तो आपके पास 11,9 है, ये 8,9 है, ये आपके पास 11,7 है। तो आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं। 11 में से 11 माइनस करोगे तो आपको 0 मिलेगा, बट अगर मैं 9 में से 9 - 2 करूँगा तो 9 - 7 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आप बोलोगे 2 मिलेगा। मतलब अगर आप ये देखना चाह रहे हो, ये आपके पास अगर इसे आप लेंथ मान के चल रहे हो या फिर विड्थ मान के चल रहे हो, लेट सपोज हमने इसे माना है लेंथ, तो अगर आपके पास ये लेंथ है तो लेंथ कितनी आ रही है, आप बोलोगे 2 आ रही है। लेंथ कितनी आ रही है, आप बोलोगे 2 आ रही है। यानी अगर इधर की लेंथ 2 है तो इस साइड की लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, आप बोलोगे 2 होगी। क्योंकि आप इसी लाइन में नीचे की तरफ आओगे, इसी लाइन में आप नीचे की तरफ आओगे, यानी x की वैल्यू सेम रहने वाली है। x इस लाइन में तो पूरा 8 ही रहेगा ना, कहीं भी आप चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओगे x तो 8 ही रहेगा। आप बोलोगे हाँ, तो यहाँ से आपके पास ये पॉइंट तो 8 ही रहेगा, ये 9 है तो दूसरा वाला पॉइंट इससे जस्ट 2 कम होना चाहिए, यानी आप बोलोगे 7, ताकि इधर भी आपका 2 यूनिट का गैप रह सके, लेंथ रह सके। ठीक है, तो ये आप मिलाओगे और आपके पास ये पॉइंट क्या आ गया, आप बोलोगे 8 एंड 7 हमारे पास पॉइंट आ गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे करा क्या है। नेक्स्ट आप देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है
इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, तो आप बोलोगे यस दिस इज अ गुड स्पॉट। ठीक है, आपसे पूछा है क्या जहाँ पे आपने टेबल प्लेस करी है वो एक सही जगह रहने वाली टेबल की है, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि ये एक कॉर्नर के अंदर है। ठीक है, बाकी किसी भी आपका जो दूसरे काम है या बोलो मूवमेंट है उसे डिस्टर्ब नहीं करने वाला एक कॉर्नर के अंदर है, और अगर आप इसको इस कॉर्नर में प्लेस करते हो तो उसके बाद ये आपके पास बहुत सारी जो जगह है वो रहने वाली है, तो आप कहोगे ये एक सही एक गुड स्पॉट रहने वाला है आपके टेबल के लिए। बाकी इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट बना करके मैंने लिख करके दे दी है नेक्स्ट स्लाइड में, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हो अगर आपको एक प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ में आंसर चाहिए तो। थर्ड आप देखते हैं, तो थर्ड में आपसे पूछा व्हाट इज द विड्थ, आपको विड्थ निकालनी है एंड देन लेंथ निकालनी है एंड देन उसका हमें फाइंड आउट करना है हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले विड्थ की बात कर लेते हैं। ठीक है, आप विड्थ विड्थ जो है आप ये आपके पास 8 9 रहने वाला है, ये आपके पास 8 7 रहने वाला है, ये आपके पास 11 9 रहने वाला है, ये आपके पास 11 7 रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इस वाले को विड्थ मानते हैं तो विड्थ आप कैसे निकालेंगे, जो आपके पास ज़्यादा वाली वैल्यू है उसमें से कम वाली वैल्यू को माइनस करके, तो अगर 11 में से 11 माइनस करेंगे तो 0 रहेगा, यानी हमारे पास 9 माइनस 7 आप करोगे तो वो आपका 2 यूनिट आ जाएगी, जो कि यहाँ पे सेंटीमीटर में दी रखी है, तो 2 सेंटीमीटर आपके पास विड्थ आ जाएगी। और अगर आप इससे लेंथ मान रहे हो तो लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे 7 माइनस 7, तो 0 रहने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात हम लेंथ के लिए 11 माइनस 8 करने वाले हैं, जो कि आपके पास आ जाएगी 3 यूनिट। तो यहाँ से आप लिख देंगे कि विड्थ हमारे पास है 9 माइनस 7 2 यूनिट्स, लेंथ आपके पास 11 माइनस 8 3 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, जनरली जो हॉरिजॉन्टल वाली साइड होती है उसे आप विड्थ मान के चलते हैं, और ये वाली साइड जो होती है इसे आप लेंथ मान के चलते हैं, बाकी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप इसका क्वेश्चन में आगे देखते हैं तो आपसे पूछा गया है कि कैन यू मेक आउट हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप टेबल की हाइट भी बता सकते हो। तो अगर आपको टेबल की हाइट बतानी, हमने लेंथ बता दी और आपने ब्रेथ बता दी, क्या आप इसकी हाइट भी बता सकते हो, क्या इसकी आप हाइट भी बता सकते हो, तो क्या आप इसकी हाइट बता सकते हो, ऑब्वियस बात नहीं बता सकते, क्योंकि एक्स अगर आपको लेंथ बता रहा है तो ये जो वाई वाली साइड है आपको क्या बता रही है, विड्थ बता रही है, यानी कि चौड़ाई को बता रही है। अगर इसके अंदर एक और एक्सिस होती जिसे आप जेड एक्सिस कहते हो, ये 3 डायमेंशन डायग्राम होता, 3 डायमेंशन ग्राफ होता, तो आपको हाइट पता चलती, लेकिन क्योंकि ये एक 2 डायमेंशन ग्राफ है तो यहाँ पे आपको हाइट पता नहीं चल पा रही है। दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि बिकॉज इट इज़ अ 2 डायमेंशन डायग्राम, तो आप यहाँ पे इसकी हाइट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हाइट बता नहीं सकते। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट समझ में आए होंगे, बाकी इसके प्रॉपर स्टेटमेंट बेस्ड जो भी आंसर रहने वाले हैं आप नेक्स्ट स्लाइड से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप प्रॉपर आंसर नोट कर सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड जो भी रहने वाला है आपको दोनों ही फर्स्ट सेकंड पार्ट दोनों के ही आंसर आपको प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ लिख करके दे दिए गए हैं, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, उसमें भी आपको क्या स्टेटमेंट लिखनी है, क्या आंसर लिखना है, क्या सॉल्यूशन लिखना है, तो वो देख लेते हैं। तो ये आपके पास रहने वाला आपका फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट रहने वाला है उसका सॉल्यूशन, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया, लेकिन एक प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आप पढ़ते हैं तो आपको दिया गया है कि इफ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज, हिंज मतलब जो आपने देखा है जहाँ से आपका गेट जो होता है वो वॉल के साथ में लॉक होता है, जो आपके पास मेटल के 2 प्लेट्स लगे होते हैं जहाँ से लॉक होता है उसे आप हिंज कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ से कनेक्शन है जॉइंट है वो आपका एक B1 है, तो आप यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये आपके पास B1 पॉइंट है जो कि 1 और 2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो आप देख रहे होगे ये तो हमारे पास एक्स एक्सिस रहने वाली है और ये ऊपर की तरफ वाई एक्सिस रहने वाली है। दैट मीन्स अगर आप इस B1 और B2 के क्या करना चाहते हो, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना चाहते हो, तो B1 एंड B2 के आप कोऑर्डिनेट सबसे पहले फाइंड आउट कर लो। B1 B2 कोऑर्डिनेट अगर आप निकालोगे तो B1 आपका बिल्कुल 1 एंड 2 के बीच में आ रहा है, और अगर आपने इससे पहली वाली जो एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करा होगा तो जो V1 है आपके पास उसके कोऑर्डिनेट्स लिख करके आपको दिए गए हैं 0, 1.5। बाकी आप अभी कैसे पहचानोगे, तो आप देख पा रहे हो 1 एंड 2 के बिल्कुल बीच में आ रहा है आपके पास B1, तो ये 1.5 पे होगा, और ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास कौन सी एक्सिस है, y है, और ये आपके पास x है, और x में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल इसी पॉइंट पे नीचे आके देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है 0, 1.5। ठीक है, इसी तरीके से आप B2 पहचान लो,
तो B2 भी आप देखोगे तो सिर्फ वाई एक्सिस में है B2, बिल्कुल एग्जैक्ट 4 पे है, तो आप 4 लिख दें, y की जगह पे 4 लिख देंगे। और x अगर आप देखते हैं तो अगेन आप इसी पॉइंट को पकड़ के अगर आप नीचे आते हैं तो वो कितना रहने वाला है, आप बोलोगे 0, ठीक है। बिकॉज कोई भी चीज़ अगर y कोऑर्डिनेट पे है तो उसका सिर्फ y का ही कोऑर्डिनेट रहेगा, x हमेशा 0। अगर कोई चीज़ x कोऑर्डिनेट पे है तो वो आपका x का ही कोऑर्डिनेट देगा, y वाला उसका जो कोऑर्डिनेट रहने वाला है वो 0 हो जाएगा। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आगे आपसे क्या पूछ रहा है। अगर आपने हिंज जो है गेट का देखा और वो B1 पे है एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, और जो आप गेट को खोलते तो बेडरूम के ओपन अंदर ओपन होता है, विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये वार्डरोब जो है आपके पास, ये आपके पास वार्डरोब रहने वाला है, क्या इसे हिट करेगा। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर डोर को और ज़्यादा वाइड कर दिया जाए, ठीक है, उसकी चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए, तो आप क्या चेंजेस सजेस्ट करना चाहेंगे रूम के अंदर, ठीक है। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको अगर ये चेक करना है कि जो डोर है वो वार्डरोब को हिट करेगा या नहीं करेगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि डोर खुलने के बाद रूम में कितनी डिस्टेंस को कवर करने वाला है, कितनी दूरी तक जाने वाला है। तो ये आपके पास जो है रहने वाला है डोर, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास रहने वाला है 0, 1.5। ये वाला पॉइंट आपके पास इसको आप करेक्शन कीजिएगा यहाँ पे, ये आपके पास 0.4 रहने वाला है, और ये आपके पास 1.5 रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से बोलो विड्थ निकालना चाहो तो विड्थ इतनी ही होगी, ठीक है। विड्थ जो होगी ये यहाँ से यहाँ तक की होगी, तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 4 माइनस 1.5 के बराबर होगी विड्थ, 4 माइनस 1.5 के बराबर, जो कि आपके पास कितना आ जाएगा, बोलोगे 2.5। यानी जब आप गेट को खोलोगे तो वो एक्स एक्सिस की तरफ, ये जो आपके पास एक्स एक्सिस है इसमें कहाँ तक आएगा, आप बोलोगे 2.5 तक, कहीं यहाँ 20 तक आएगा। मतलब आप अगर वार्डरोब आप देखोगे तो वो स्टार्ट कहाँ हो रहा है, आप बोलोगे W1 से। W1 कहाँ पे, आप बोलोगे 3 यूनिट्स पे है, W1 3 यूनिट्स पे है। और जब आपका गेट जो कि यहाँ लगा हुआ है और ये यहाँ खुल के आएगा इस तरीके से, जनरली गेट जो हमारे यहाँ खुलते हैं अप्रॉक्स 90 डिग्री तक खुलते हैं, तो ये आप बोलोगे जो गेट आएगा यहाँ पे खुल के, ठीक है, यहाँ पे खुल के आएगा, तो अभी भी यहाँ पे कितना रह जाएगा, आप बोलोगे 0.5 का गैप रह जाएगा, 0.5 का गैप रह जाएगा वार्डरोब और गेट के बीच में। वार्डरोब और गैप के बीच में, गेट के बीच में आपके पास कितना गैप रह गया, 0.5 का गैप रह गया, ठीक है। क्योंकि वार्डरोब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आप बोलोगे W1 यानी 3 यूनिट से, और आपका जो डोर है वो कितना वाइडर है, आप बोलोगे 2.5 यूनिट्स वाइडर है, यानी 2.5 सेंटीमीटर वाइड है। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जो आपके पास वार्डरोब है और गेट जो है इन दोनों के बीच में 0.5 यूनिट का गैप रहने वाला है। इसका मतलब है कि जो आपका गेट है वो हिट नहीं करने वाला है वार्डरोब को। तो यह तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का, यहाँ तक जो पार्ट है उसका आंसर, ठीक है। नाउ आगे उसने पूछा अगर हम गेट को और ज़्यादा वाइडर कर दे तो आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप गेट को और ज़्यादा वाइड करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, फिर आपका जो गेट है वो टकराएगा कहाँ पे, वार्डरोब से, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो इसके हिंज को चेंज कर दो, हिंज चेंज करके बाथरूम के अंदर कर दो डोर को, ठीक है, हिंज चेंज करके बाथरूम को डोर के अंदर कर दो, सॉरी डोर को बाथरूम के अंदर कर दोगे, ठीक है, अंदर की साइड लगा दो, हिंज चेंज कर दो। या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप एक स्लाइडिंग डोर लगा सकते हो जो कि यहीं पे ही ओपन होगा और यहीं पे ही क्लोज हो जाएगा, और ज़्यादा स्पेस की जगह जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर रहने वाला है, प्रॉपर आंसर आपको अगली स्लाइड पे मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से नोट कर सकते हैं, समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर आप फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ऑफ OFRP। ओ अगर आप पहले पॉइंट्स पहचान लें, ओ आपको यहाँ दिख रहा है ओरिजिन है, ओरिजिन आपको पता है कितना है, दिख रहा है साफ साफ 0,0 दिख रहा है, ओरिजिन आपको 0,0 दिख रहा है। फिर आपने पता करना है एफ, एफ अगर आप देख रहे हो तो ये वाला पॉइंट आपके पास एफ रहने वाला है, ये वाला पॉइंट आपके पास एफ रहने वाला है, ठीक है। ये पॉइंट आपको 8 दिख रहा है तो ये वाला पॉइंट 9 होगा। आपको पता है ये वाली जो जा रही है आपके पास ये वाई एक्सिस है, एंड देन ये जो है आपके पास ये एक्स है, ये वाली भी आपके पास एक्स रहने वाली है, ये प्लस एक्स एंड ये माइनस एक्स रहने वाली है। तो वाई में आपको एफ जो है, एफ पॉइंट जो है वाई में कितना दिख रहा है, आप बोलोगे 9 दिख रहा है क्योंकि 8 के बाद आ रहा है। एंड अगर आपसे पूछा जाए एक्स में कितना है, ठीक है, एक्स में कितना है, तो आप इसी पॉइंट को पकड़ के आप जब नीचे की तरफ आओगे, तो नीचे की तरफ आओगे इसी पॉइंट को पकड़ के, तो आपको एक्स मिलेगा जो कि कितना मिल जाएगा, आप बोलोगे 0, ठीक है। कोई भी पॉइंट जो सिर्फ वाई एक्सिस पे है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 रहने वाला है, ये आपने ध्यान रखना है। तो सेकंड पॉइंट जो आपका एफ है वो रहने वाला है 0,9, एंड देन आप आगे देखेंगे तो आपके पास हो जाएगा
नेक्स्ट पॉइंट दैट इज आर। आर आपको देखो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको y मिलेगा, ठीक है। आगे देखो आप, तो ये है आपके पास 9, और इसी पर को अगर आप पकड़ के पॉइंट को नीचे आते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा -6, जो कि हो जाएगा x। तो r हो जाएगा -6,9, ठीक है। तरीके से p की बात करें तो p आपके पास अगर आप देखते हो तो ये आपके पास जो पॉइंट है, ये तो आपके पास क्या है, x एक्सिस है, यानी यहाँ पे -6 हो जाएगा। y कितना होगा, क्योंकि ये आपके पास x एक्सिस रहने वाला है, x एक्सिस पे y के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो -6,0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे -6,9 है और यहाँ पे सिर्फ 6 है, ठीक है। क्योंकि ये आप x कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास x कोऑर्डिनेट है, x पे सिर्फ x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। ये आपके पास x कोऑर्डिनेट, ये आपके पास y कोऑर्डिनेट है। तो कोई भी पॉइंट जो सिर्फ y पे रहेगा वहाँ पे हमेशा x को 0 कर देना, y के कोऑर्डिनेट को लिख देना। x कोई है तो उस पर फिर क्या करना है, आपने x का कोऑर्डिनेट लिख देना, y 0 कर देना है। कोई भी पॉइंट जो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा तब आपको x और y दोनों की वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो क्या बोला है आपसे कि व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम, एंड हमें इसके भी कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बाकी आपको क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉपर आंसर स्टेटमेंट के साथ मिल जाएगा नेक्स्ट स्लाइड पे, आप वहाँ से नोट कर लेना। एंड थर्ड का फर्स्ट भी आपको मिल जाएगा, उसे भी आप वहाँ से नोट कर लेना। तो आइए देखते हैं सेकंड पार्ट को, थर्ड का। ये आपके पास कंप्लीट प्रॉपर सॉल्यूशन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आप सारे पॉइंट्स को यहाँ से नोट कर सकते हैं, और आंसर जैसे भी आपको रिप्रेजेंट करना है एग्जाम के अंदर प्रॉपरली आप यहाँ से लिख सकते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। देखते हैं नेक्स्ट, बाकी आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है। एक ये छोटी सी कॉन्सेप्ट को आप देखें, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। तो कोई भी शेप जिसके अंदर 4 साइड्स हों उसे आप क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटर। कोई भी शेप जिसके अंदर कितनी साइड्स हों, 4 साइड, उसे आप कहते हैं क्वाड्रिलेटर। ये जो क्वाड वर्ड आ रहा है इसी का मतलब हमारे पास क्या है, 4, एंड लिटरल मतलब साइड्स की बात कर रहा हूँ। 4 साइड वाली कोई भी शेप जो रहने वाली है आपके पास क्वाड्रिलेटरल रहने वाली है, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल में दो चीज़ें आप देख सकते हैं, हो सकता है उनकी एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल, हो सकता है उनकी 2 पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपके पास ये एक कोई डायग्राम दिया, अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाली साइड जो हो पैरेलल है इस वाली साइड के, तो ये आपकी एक पेयर साइड पैरेलल है। और अगर मैं कहता हूँ कि ये साइड आपस में पैरेलल है, तो आप बोलोगे एक तो ये वाली पेयर हो गई, ठीक है, एक जोड़ा हो गया, एक ये पेयर एक जोड़ा हो गया, तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ साइड्स क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो अगर एक ही पेयर साइड पैरेलल है तो आप उसे ट्रेपीजियम कहते हो, ठीक है। अगर 2 पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है उसे आप पैरेललोग्राम कहते हो, जिसमें आपके पास रेक्टेंगल आ जाता है, रोम्बस आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। रेक्टेंगल एंड रोम्बस टाइप ऑफ स्क्वायर ही होते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, पैरेलल का क्या मतलब है, पैरेलल का मतलब 2 लाइन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, इन दोनों के बीच में हमेशा एक फिक्स गैप डिस्टेंस बना रहेगा, ठीक है, उसे आप कहते हैं पैरेलल। तो आप चाहें तो इस वाली चीज़ को भी नोट कर सकते हैं, आप आगे चैप्टर्स में भी आपको ये यूज़ होने वाला है। सो आगे देखते हैं इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हमारे पास रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट आपको लास्ट स्लाइड पे करवा दिया था। सेकंड पार्ट आप यहाँ पे देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि आपसे SHWR, ये आपके पास S है, ये आपके पास S है, ये आपके पास H है, ये W है, ये R है, इसकी हमें शेप बनानी है। अब अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 साइड्स आई, मतलब ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें डिसाइड करना है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर आप देखोगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करोगे कहीं ना कहीं पीछे आके कैंसिल आउट करने वाली है, कट करने वाली है। लेकिन अगर आप ये वाली साइड्स को देखते हो, ये वाली साइड्स, तो ये आप आगे एक्सटेंड कर जाओ, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, मतलब एक पेयर साइड पैरेलल निकल के आ रही है, तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। तो आप यहाँ शेप लिख सकते हो कि शेप क्या रहने वाली है, ट्रेपीजियम रहने वाली है। शेप क्या रहने वाली है, ट्रेपीजियम रहने वाली है। ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे दिखाया था किस तरीके से डिसाइड करोगे ट्रेपीजियम है या पैरेललोग्राम है, ठीक है। नाउ इसके राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स को आप क्या कर दो, लिख दो। तो आओ देखते हैं चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट क्या रहने वाले हैं। तो आपके पास पहला कोऑर्डिनेट ये कॉर्नर ये रहने वाला है, जिसकी कोऑर्डिनेट आप बताओगे। सेकंड ये, थर्ड ये आप देखोगे, फोर्थ आप ये देखने वाले हो, ठीक है।
तो अगर मैं इस वाले की बात करूं तो आप यहाँ पे देखोगे, नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, आप बोलोगे यहाँ पे मुझे x मिलेगा, और अगर मैं सामने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे y मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास, आप अगर यहाँ से सामने जाओगे तो आपको y मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो s रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, आप बोलोगे p में तो ये -6 है और y में जा रहे हो तो वो +6 है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ देखो, नीचे नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा, आप बोलोगे -6 मिलेगा, और सामने जा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, आप बोलोगे 9 मिल रहा है, तो ये -69 हो गया। ठीक है, नाउ W की बात करते हैं, तो W अगर आप यहाँ से सामने देख रहे हो तो यहाँ पे कितना है, आप बोलोगे y में 9 है, यानी बाद में लिखा जाएगा y, 9 बाद में लिखा जाएगा, और अगर आप यहीं से नीचे चले जाते हो इस तरीके से तो आपको कितना मिल रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे मुझे 2 मिल रहा है, तो 2 9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इस तरीके से आप बचाओगे h, तो h अगर आप देखते हो तो ये वाला पॉइंट आपका y में तो 6 है, और यहीं अगर पकड़ के आप नीचे आते हो तो ये कितना मिल रहा है, आप बोलोगे 3 मिल रहा है माइनस का। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना, यहाँ y भी आपके, ये वाला x भी माइनस का होगा, तो ये हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो s h w और r के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, s आपके पास कितना है, तो आप बोलोगे s हमारे पास -6,6 है, h कितना है, आप बोलोगे -3,6 है, फिर आप बोलोगे w, तो w -2,9 है, एंड फिर r आपके पास रहने वाला है -6,9। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि शेप कैसे डिसाइड करनी है, कोऑर्डिनेट्स को कैसे देखना है। ठीक है, बाकी इसका प्रॉपर आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मिलेगा, आप वहाँ से प्रॉपरली स्टेटमेंट के साथ जो भी आंसर्स रहने वाले हैं उसे नोट कर सकते हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर रहने वाला है। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट का आंसर रहने वाला है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था, एंड ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर रहने वाला है, तो आप यहाँ से इसे नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट रहने वाला है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर आप नेक्स्ट देखते हो, नेक्स्ट हमारे पास रहने वाला है थर्ड का ही पार्ट थर्ड। ठीक है, थर्ड का क्वेश्चन नंबर का पार्ट थर्ड, जहाँ पे हमें क्या बोला, मार्क ऑफ द 3 फीट 2 फीट स्पेस, मतलब एक हमें 3 × 2 दैट मीन्स 6 फीट का जो स्पेस है उसे मार्क करना है फॉर द वॉश बेसिन। ठीक है, वॉश बेसिन के अराउंड 3 फीट 2 फीट का स्पेस मार्क करना है, एंड देन 2 फीट 3 फीट का स्पेस हमें मार्क करना है अराउंड द टॉयलेट। राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस, और उसके बाद हमें इसके क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स जो है उसे भी मार्क करनी है। तो सबसे पहले आप देखो जो डायग्राम है, उस डायग्राम में मार्क करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये 3 और 2 दिया है, किसके लिए, आप बोलोगे वॉश बेसिन के लिए, वॉश बेसिन के लिए। इसमें आप हमेशा मान के चलो, देखो ये लेंथ है और ये आपके पास ब्रेथ है। ठीक है, उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि आपने क्या एक्स लेना है क्या वाई लेना है, तो आप लेंथ और ब्रेथ मान के चल लो। ठीक है, अगर मैं लेंथ को ये वाली को एक्स मान के चल रहा हूँ, ये वाला वाई मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप 3/2, आपसे उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि आप 3 × 2 यानी 6 फीट का एक स्पेस बना दो, किसके अराउंड, वॉश बेसिन के अराउंड। तो अब हम मान रहे हैं कि हमारे पास ये लेंथ है, ये वाली जो बाद में दी है ब्रेथ दी है, तो इसको मैं एक्स मान के चल रहा हूँ, इसको वाई मान के चल रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग आपने प्लेस कर देना है। तो आप देखोगे ये वाला पॉइंट जो हमारे पास है ये 6 रहने वाला है, तो 6 से अगर मुझे 3 मार्क करना है आगे की तरफ, तो कहाँ जाओगे आप, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, तो आप आ गए 3 पे। ठीक है, 3 यूनिट आपने मार्क कर दिया, 3 फीट का स्पेस मार्क कर दिया, एक्स एक्सिस में लेंथ मार्क कर दी। ना 2 फीट का स्पेस आपने ब्रेथ में मार्क करना है, तो ब्रेथ आपके पास देखो, ये आपके पास होगी 1 फीट, एंड ये आपके पास अगेन हो जाएगी 2 फीट का स्पेस हो जाएगा। ठीक है, इसे आप इस तरीके से आगे बढ़ा दोगे रेक्टेंगल शेप की फॉर्म में, तो ये आप यहाँ से मार्क कर दोगे। तो ये आपने एक स्पेस 3 × 2 का मार्क कर दिया, 3 × 2 का मार्क कर दिया, तो आपके पास स्पेस बन गया अराउंड द वॉश बेसिन 3 × 2 फीट का। नाउ 2 फीट 3 फीट आप किसके लिए लोगे, 2 × 3 आप ले लेना है टॉयलेट के लिए। ठीक है, नाउ तो ये आपको 2 × 3 का टॉयलेट के लिए स्पेस मार्क करना है। अब आप कैसे करोगे, देखो अगेन इससे आप लेंथ मान के चल लो, इससे आप ब्रेथ मान के चल लो। ठीक है, इसको एक्स में मान लो, इसको वाई में मान लेते हैं। तो एक्स में आपने अगेन 2 जाना है। ठीक है, अब 2 आप कैसे कर सकते हो, तो मान लो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आपको मैं यहाँ तक जो आपके पास 4 वाला पॉइंट है, यहाँ तक अगर आप आ जाते हो, ये मैं एक कॉमन वॉल शेयर करवा रहा हूँ। ठीक है, किसके लिए, टॉयलेट और वॉश बेसिन के लिए, तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 2 हो जाएगा, एंड इसी को आप एक्सटेंड करें वाई में कितना, आप बोलोगे 3, तो ये आपके पास 1 यूनिट, ये 2 एंड ये 3 यूनिट तक आपने मार्क करा, ये आपके पास आ गया।
टॉयलेट के अराउंड का एरिया जो है आपने मार्क कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसी चीज़ को हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये आपके पास -6 है, -6 से आप कितना गए वॉश बेसिन के लिए। ठीक है, पहले हम वॉश बेसिन के लिए कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने 2 × 3 जाना है, सॉरी 3 × 2 करना है, 3 × 2 करना है। तो आप देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट गए। ठीक है, ऐसे 2 यूनिट आपने ऊपर की तरफ जाना है। तो ये आपके पास 1 यूनिट एंड ये 2 यूनिट, ये आपके पास चला गया। ठीक है, 2 यूनिट्स आपके पास चला गया। तो ये 2 यूनिट्स में आपने ये मार्क कर दिया है और इसे आप यहाँ तक कर लीजिए। ठीक है, अब हमें इसके पॉइंट्स लिखने हैं तो आप पॉइंट्स लिख दीजिए। ठीक है, पॉइंट्स आपके पास क्या क्या जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट कॉर्नर, एक ये कॉर्नर बन रहा है, एक ये कॉर्नर बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला कॉर्नर आपके पास कितना आ रहा है, आप बोलोगे हमारे पास x में तो 6 है, और क्योंकि x पे ही आपको पॉइंट मिल रहा है डायरेक्ट, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अभी तक तो सीख ही लिया होगा आपने कि 0 आ रहा है ना। इस वाले की बात करो तो इसको क्योंकि x और y के बीच में आ रहा है, यानी इसमें x y दोनों होंगे, तो आप बोलोगे x तो मुझे -6 दिख रहा है क्योंकि नीचे ही बिल्कुल है, और y कितना दिख रहा है, तो आप बोलोगे 2 दिख रहा है। ठीक है, y आपको कितना दिख रहा है, अगर आपसे आगे की तरफ यहाँ एक्सटेंड करोगे तो आपको y कितना दिख रहा है, आप बोलोगे 2 दिख रहा है। ये वाला पॉइंट जो है आपके पास 2 है। ठीक है, अब ग्राफ खुद से बनाना है तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ी सी क्लियरली विजिबल नहीं, ये पॉइंट आपके पास 2 रहने वाले। ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट आप देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे x-3 है। ठीक है, नीचे ही आओगे डायरेक्ट, आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा x-3, और y कितना मिल रहा है, आप बोलोगे 2 का 2 ही मिल रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप बोलोगे ये तो डायरेक्ट कहाँ पे है, आप बोलोगे डायरेक्ट x एक्सिस पे, तो -3, 0 हो जाएगा। इसकी आपको क्लियरली विजिबल ग्राफ के साथ में, इस डायग्राम के साथ में नेक्स्ट पेज पे आपको स्टेटमेंट के साथ सॉल्यूशन के साथ आंसर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से नोट करें। अभी आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये आपने मार्क कर दिया, किस पे किसके लिए, आप बोलोगे वॉश बेसिन के लिए, और उसके कोऑर्डिनेट भी हमने लिख दिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना। अब मान लो हमें एक, तो नेक्स्ट आपको 2 × 3 का स्पेस मार्क करना है टॉयलेट के अराउंड। तो उसके लिए आपने क्या करना है, वही सेम चीज़, ये आप लेंथ मान के चलो, ये आप ब्रेथ मान के चलो। ठीक है, मान लेते हैं ये x कोऑर्डिनेट गिवन है, ये आपको y वाला है। ठीक है, अगर आप लेंथ ब्रेथ की इतनी लेंथ आपने x में बढ़ानी है 2 यूनिट्स, एंड 3 यूनिट्स की लेंथ आपने y में बढ़ानी है, तो ये आपके पास जो बनेगा, आप देख पा रहे होगे जो टॉयलेट है वो स्टार्ट कहाँ हो रहा है, आप बोलोगे यहाँ वॉश बेसिन के बाद स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी जो भी आपको यहाँ पे स्पेस मार्क करना होगा वो 2 के बाद मार्क करना होगा। तो आप 2 के बाद कैसे मार्क करोगे, तो स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, आप 6 में 2 से करोगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो आप दीवार देखोगे लास्ट आपके पास ये वाला जो कोऑर्डिनेट है दीवार की, ये आपके पास 6 है, तो आप 6 में स्टार्ट करोगे कहाँ से, 2 से। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये 2 है। ठीक है, तो ये आपके पास 2 है। 2 यूनिट्स क्या रहा, आपने x में कितना जाना है, तो आप बोलोगे 2 यूनिट्स, तो आपके पास 2 यूनिट जाओगे, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट। ऊपर की तरफ कितना जाना है, यानी y में कितना जाना है, आप बोलोगे 3, तो ये आपके पास 1 2 3 यूनिट्स, इन्हें आप इसमें कर दो मैच, तो आपका स्पेस बन जाएगा किसके लिए, टॉयलेट के लिए। अब इसका आपने कोऑर्डिनेट्स बताना है, तो इसके कोऑर्डिनेट बताओ जरा इस वाले पॉइंट के, तो आप बोलोगे x में तो मुझे 6 दिख रहा है, ये बिल्कुल आपको 6 दिख रहा है, और y में आप यहीं से आगे बढ़ के देख लो तो कितना है, 2, 6 और 2 दिख गया। ऊपर में ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये वाले का कोऑर्डिनेट बताओ, तो ये भी आप देखोगे नीचे इसके डायरेक्ट 6 दिख रहा है x में, और y में कितना दिख रहा है, आप बोलोगे y में मुझे यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो आप 6 और 5 करोगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देखोगे इस वाले का, तो आप बोलोगे नीचे तो मुझे कितना दिख रहा है, ये वाला पॉइंट 4 दिख रहा है x में, और y में कितना दिख रहा है, आप बोलोगे 5 दिख रहा है। ठीक है, नाउ इस वाली पॉइंट की बात करते हैं, तो आप बोलोगे अगेन x में कितना दिख रहा है, -4 दिख रहा है, जस्ट उसके नीचे देखो -4 दिख रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और अगर आप y में देखते हो तो वो डायरेक्ट आपको 2 दिख रहा है, तो 4 और 2 ये आपके कोऑर्डिनेट्स रहने वाले हैं। इनके प्रॉपर आंसर आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, तो आप वहाँ से नोट करो। ये आपका जो थर्ड है, थर्ड का थर्ड पार्ट जो है उसका कंप्लीट प्रॉपर आंसर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे आप बना सकते हो इस डायग्राम को, मैंने यहाँ पे डायग्राम जो है इस डायग्राम में ही बना दिया है, पीछे आपको ग्राफ पेपर में ही करवा दिया है, तो आप कहीं से भी जो है अपने कोऑर्डिनेट्स को नोट कर सकते हो। बाकी ये आपके पास प्रॉपर आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ से प्रॉपर आंसर को नोट कर सकते हो कि किस स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को, जो कि आपका फोर्थ एंड लास्ट इस चैप्टर का प्रॉब्लम रहने वाला है, क्वेश्चन रहने वाला है, उसे देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हो, तो अदर रूम इन द हाउस, दूसरे रूम्स की कुछ हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन की हेडिंग दी हुई है आपको।
रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम डाइनिंग रूम, रियान का जो रूम है, ठीक है, उसका जो डोर है वो ओपन होता है कहाँ से, आप बोलो डाइनिंग रूम से। विच हैज़ लेंथ ऑफ 18 यूनिट्स की लेंथ है, यानी आप 18 फीट बोल रहे हो तो 18 फीट की उसकी लेंथ हो गई। लेंथ आपको गिवन है 18 फीट यानी 18 यूनिट्स। एंड आपके पास जो उसकी विड्थ यानी चौड़ाई रहने वाली है, विड्थ आपको गिवन है 15 फीट। नाउ क्वेश्चन क्या है वो देखो आप, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पी टू ए। जो लेंथ है डाइनिंग रूम की वो आपने देखा होगा, अगर आपका बुक है आप वहाँ पे चेक करो, पी से ए तक एक्सटेंड कर रहा है। ये आपके पास ए पॉइंट है, पी से ए तक मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। और ये लेंथ कितनी दी है आपको, बोल रहा है 18 दी है, ठीक है, 18 दी है। तो स्केच द डाइनिंग रूम, एक तो हमें स्केच करना है डाइनिंग रूम, मतलब डाइनिंग रूम बनाना है। एंड मार्क करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर, डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट्स को भी हमें क्या करने हैं, लिखने हैं, मार्क करने हैं। तो आइए देखते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको पता है जो लेंथ है वो पूरी यहाँ से लेकर के कहाँ तक रहने वाली है, तो यहाँ तक आपके पास पूरी कंप्लीट लेंथ रहने वाली है। यानी अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो उसमें आपके पास जीरो के एक तरफ 12 पॉइंट्स जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और जीरो के दूसरी तरफ 6 पॉइंट्स होने चाहिए। इससे आपका क्या होगा, फाइनल पॉइंट 12 माइनस में इनिशियल पॉइंट जो कि -6 है, जोड़ के कितना हो गया आपके पास, बोलोगे 12 और माइनस माइनस आपके पास हो गया +6। तो ये कितना हो गया, आप बोलोगे 18 यूनिट्स। मतलब यहाँ से आपका एक चीज़ वेरीफाई हो रहा है कि लेंथ हमारे पास कितनी है, 18 फीट है। इस तरीके से आपका जो विड्थ रहने वाली है, चौड़ाई, वो कितनी गिवन है, आप बोलोगे विड्थ आपको गिवन है 15 फीट। मतलब ऊपर ही नीचे की तरफ कैसे रहेंगे आएगा, 15 फीट रहने वाली। तो हमने यहाँ से नीचे की तरफ 15 यूनिट्स का यहाँ तक गैप ले लिया है, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से करना है, नीचे 15 यूनिट्स का और ऊपर 15 यूनिट्स का गैप ले लो ना। आप ट्राई करते हैं इसको बनाने का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर ये आपके पास क्या रहने वाला है, दीवार रहने वाली है, ठीक है, जो आपको दिखाई गई है इमेज के अंदर भी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास दीवार हो गई कितनी, आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये 18 फीट हो गई, 18 फीट हो गई, ठीक है। अभी आप समझो, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको प्रॉपर आंसर लिखा मिलेगा, आप वहाँ से नोट करोगे, लेकिन अभी आप समझो इसको। तो ये आप क्या रहने वाला है 18 फीट, 18 फीट में हमारे पास ये लेंथ हो गई ना। हमें विड्थ कितनी देनी है, यहाँ से यहाँ तक की हमें विड्थ देनी है, जो कि रहने वाली है 15 फीट की। हमने ग्राफ भी 15 फीट का लिया नीचे से। तो ये आपके पास फाइनल पॉइंट रहने वाला है, जो कि कितना रहने वाला है, आप बोलोगे 15 फीट रहने वाला है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को कैसे करोगे, तो लास्ट वाला जो आपके पास पॉइंट रहने वाला है ये आपके पास रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपके पास 15 रहने वाला है, और इधर में आपके पास ये 15 रहने वाला है, ठीक है। इसे आपस में क्या कर दो, आप मर्ज कर दो, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, एक डाइनिंग रूम के लिए आउटलाइन मिल जाएगी। ये आपके पास आपने यहाँ पे करा, ये पॉइंट यहाँ से कनेक्ट होता हुआ आपके पास फाइनली ये आपके पास क्या बन गया, डाइनिंग रूम बन के आ गया है, ठीक है। तो आपने 18 फीट की तो लेंथ लेनी थी, और आपको बोला था कि जो डोर है, ठीक है, डोर जो था किसका, रियान के रूम का, वो आपका कहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ से ओपन हो रहा था, ठीक है। तो लेंथ आपको साफ साफ दिख रही है, ये वाली लेंथ कितनी बन रही थी, आप बोलोगे 18 फीट बन रही थी। बाकी विड्थ कितनी लेनी थी, यहाँ से यहाँ तक आपको साफ साफ 15 फीट लेनी थी, हमने 15 फीट ले लिया, ठीक है। तो ये अब कैसा बन गया, आप बोलोगे ये हमारे पास डाइनिंग रूम की आउटलाइन बन गई है। अब हमें इसके क्या कर देने हैं, आप बोलोगे इसके कोऑर्डिनेट्स और लिख दो, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं इसके। कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखते हो तो ये जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे चेक करो जरा, ये पॉइंट सिर्फ आपको कहाँ दिख रहा है, आप बोलोगे एक्स पे दिख रहा है। एक्स पे दिख रहा है मतलब इसका कोऑर्डिनेट सिर्फ एक्स पे होगा, और वाई पे तो जीरो हो जाएगा। ठीक इस तरीके से ये वाला पॉइंट आप बोलोगे ये भी एक्स पे है, तो यानी -6 होगा, वाई वाला तो जीरो हो जाएगा। ये वाला कोऑर्डिनेट देखो, देखो ये एक्स एक्सिस यहाँ पे है और वाई वाली यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में कुछ भी आएगा उसका एक्स और वाई दोनों होगा। तो एक्स में कितना है, आप बोलोगे यहाँ पे -15 दिख रहा है मुझे। इसके अगर सीधे में यहाँ पे जाओगे और इसके सीधे में ऊपर की तरफ स्ट्रेट जाओगे तो आपको मिल जाएगा -6। यानी कि ये आपके पास, एक मिनट करेक्शन करेंगे यहाँ पे, एक्स पहले लिखना होता है, वाई बाद में लिखना होता है, तो ये वाली करेक्शन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, ये रही आपके पास एक्स एक्सिस, तो एक्स में कितना है, आप बोलोगे -6 है, पहले एक्स लिखोगे फिर आप लिखोगे वाई, तो ये वाला आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस थी, इसलिए इसको आप लिख दो -15, ठीक है। ये आपके पास हो गया। और ये आपके पास रहने वाले फोर्थ कॉर्नर, इसका लिख दो। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे वाई में आपको कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है वाई में, ठीक है। नेगेटिव वाई एक्सिस कितनी है, -15, और आपके पास -15, और आपके पास रहने वाला है एक्स एक्सिस में आप चेक करेंगे तो एक्स एक्सिस में आपको कितना मिल जाएगा,
तो आप एक्स एक्सिस चेक कर ले अपनी, एक्स एक्सिस में आप ऊपर की तरफ देख लो इससे जस्ट, तो ऊपर में आपको ये 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ से नोट कर लें। ठीक है, बाकी इसका प्रॉपर आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट करें। अगर आपको समझ में आ गया है, नहीं आया तो एक बार और बार रिवाइंड करके देखिए, बाकी प्रॉपर आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मिल जाएगा। ये आपके पास रहने वाला है 4th क्वेश्चन। ठीक है, और उसका हमारे पास पार्ट 3 जो कि हमने डिस्कस करा, ये प्रॉपर आपको देखो ग्राफ भी बना करके यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ ग्राफ हो गया आपके पास, ये प्रॉपर सॉल्यूशन है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आपको लिखे हुए मिल गए, ये ग्राफ आप पेपर पे आप भी बना सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 4th का सेकेंड पार्ट रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें बोला कि 5 × 3 फीट का डाइनिंग टेबल रखना है, कहाँ पे, सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। जो भी हमने डाइनिंग रूम बनाया लास्ट स्लाइड पे, उस डाइनिंग रूम के बिल्कुल सेंटर में हमें एक 5 × 3 फीट का, मतलब आप बोलोगे 15 फीट के आसपास लगभग इन टोटल अगर आप बोलोगे, टेबल रखनी है, और कहाँ पे, बिल्कुल सेंटर में। साथ ही साथ उस टेबल के 4 पैर आपके कहाँ पे आ रहे हैं, मतलब 4 फीट कहाँ पे हैं, उन फीट्स के भी हमने क्या कर देनी है, आप बोलोगे कोऑर्डिनेट्स को लिख देना है। चारों फीट के जो कोऑर्डिनेट्स रहने वाले उसे लिख देना है। आओ ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप टेबल को डाइनिंग रूम के बिल्कुल सेंटर में कब रखेंगे, जब आप बोलोगे कि जब मुझे सेंटर डाइनिंग रूम जो होगा उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट पता होगा तो ही रख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, रूम का सेंटर निकालना पड़ेगा। रूम का क्या निकालना पड़ेगा, आप बोलोगे सेंटर निकालना पड़ेगा। सेकंड चीज, सेंटर आपने रूम का निकाल लिया, अब टेबल भी तो पता होनी चाहिए आपको कि टेबल का सेंटर क्या है, तभी टेबल का आप आधा पार्ट इस तरफ रखोगे, आधा पार्ट इस तरफ रखोगे, सेंटर में आएगा। यानी सेकंड काम हमें करना पड़ेगा, टेबल का सेंटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने रूम और टेबल का सेंटर निकाल लिया तो आप इजीली उसे प्लेस कर सकते हो डाइनिंग रूम के सेंटर में। तो आइए सबसे पहले क्या काम करते हैं, हमें रूम का सेंटर निकालना है, वो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो रूम का सेंटर, आप एक चीज़ देखो कि हमें पता है कि जो रूम की लेंथ रहने वाली है, रूम की लेंथ रहने वाली है वो -6 से 12 तक है। ठीक है, यानी जिसको सेंटर आएगा इन दोनों के कहीं बीच में आएगा। आप कैसे निकालोगे, आप सेंटर निकालने का ये तो तरीका होता है ना कि आपके पास जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको आपस में तो आप क्या कर दो, आप ऐड कर दो, ऐड कर दो, और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 पार्ट्स में बटेगा तो आपको बिल्कुल बीच की वैल्यू मिल जाएगी। आप बोलोगे हाँ, तो 12 माइनस में 6 हो जाएगा, बटे में 2। ठीक है, तो 12 माइनस 6 इज 6/2, दैट इज 3। ये आपके पास 3 यूनिट्स आ गया। इस तरीके से आप क्या निकाल लो, आप लेंथ आपने निकाल ली। ठीक है, लेंथ की मिड पॉइंट निकाल ली। अब आप विड्थ की मिड पॉइंट निकाल लो। ठीक है, कि जो चौड़ाई है उसका बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट क्या निकल के आएगा, वाई में क्या निकल के आएगा। तो आप बोलोगे कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और एंडिंग पॉइंट -15 है, यानी इन दोनों को जोड़ के अगर मैं 2 से भाग करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, तो -15/2 दैट इज -7.5 यूनिट्स क्या रहने वाला आपके पास, विड्थ रहने वाली है। अब आपको 2 चीज़ें पता चल चुकी हैं, एक आपको पता चल चुकी है विड्थ, दूसरी आपको पता चल चुकी है लेंथ। तो इसको हम एक साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, आपको एक लेंथ का मिड पॉइंट पर चल गया। ठीक है, सेंटर, रूम का जो सेंटर रहने वाला है, सेंटर कहाँ कहाँ पे रहने वाला है, तो आप सेंटर बोलोगे आपका रहने वाला है 3 और माइनस एक्स में वो 3 पे रहेगा और वाई में -7.5 पे रहेगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने निकाल ली, रूम का सेंटर निकाल लिया। रूम का सेंटर निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, हमें टेबल का सेंटर निकालना है, ताकि टेबल को हम बिल्कुल सेंटर का आधा पार्ट इधर रखेंगे टेबल का, और आधा पार्ट सेकंड साइड रख सकें। तो चलो अब निकालते हैं टेबल का सेंटर। टेबल के सेंटर के लिए भी आप सेम रूल यूज़ कर लोगे। कैसे निकालोगे टेबल का सेंटर, तो एक तो हमें चाहिए 5 × 3 का। ठीक है, तो आप पहले वाली को लेंथ मान के चलोगे, दैट मीन्स जो लेंथ रहने वाली है टेबल की, वो आपके पास क्या रहने वाली है, आप बोलोगे टेबल की लेंथ 5 दे रखी है, ऊपर आप देख सकते हो 5 × 3 का बनाना था हमें, तो लेंथ हम वही 5 मान के चल रहे हैं, ब्रेड्थ 3। तो लेंथ यानी 5/2 दैट इज 2.5। ठीक है, फीट हो जाएगा, यूनिट लिखना चाहो यूनिट लिख लो। सेकंड आपके पास तरीके से ब्रेथ निकाल लो, वो आपके पास 3/2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि देखो आपके पास 2 यूनिट्स नहीं, यहाँ पे 2 थी, एक स्टार्टिंग था और एक एंडिंग था, बट वहाँ पे आपको फाइनल दे रखा 5 फीट एंड 3 फीट। ठीक है, तो आप 3/2 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5 फीट।
ठीक है। अब आप क्या कर लो, आपको दोनों का विड्थ पता चल चुका है, ठीक है, आपको दोनों का विड्थ पता चल चुका है। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि मुझे विड्थ पता लिया ये है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट दोनों का आ गया। अब आधा मेरे को टेबल इधर रखना, आधा टेबल इधर रखना है। तो जो सेंटर वाला पॉइंट है, ठीक है, जो सेंटर वाला पॉइंट रहने वाला है, उस सेंटर वाले पॉइंट से मैं क्या करूँगा, 2.5 को ऐड करूँगा, ठीक है, किसके सेंटर में, रूम का जो सेंटर है उसमें 2.5 आप ऐड कर दोगे ताकि आधा पार्ट तो आगे चला जाए, और 2.5 आप सेंटर से माइनस करोगे ताकि आधा पार्ट पीछे चला जाए, ठीक है। तो इससे आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, टेबल को बिल्कुल सेंटर में रख पाओगे। चलो करते हैं। तो ये भी हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, कि टेबल का जो सेंटर रहने वाला है अपने पास वो क्या रहने वाला है। तो आप बोलोगे टेबल का जो सेंटर रहने वाला है वो अपने पास रहने वाला है 2.5 और 1.5 फीट, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं अपना लास्ट स्टेप, और लास्ट स्टेप के अंदर हम फाइंड आउट कर लेंगे 4 कॉर्नर्स या 4 फीट जो है हमारे पास टेबल के कहाँ रखने जाने हैं, ठीक है। अब देखो आप के पास सबसे पहले जो सेंटर था वो 3 फीट पे था, ठीक है। तो अगर अब मैं 3 के अंदर 2.5 ऐड करूंगा तो वो आपके पास 5.5 होगा। और अगर 3 में से माइनस कर दूं ताकि आधा पार्ट पीछे भी तो जाना है टेबल का, तो आप करोगे 2.5 को माइनस, दैट इज 0.5, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकेंडली इसकी क्या कर लो, ये तो आपने बात कर ली लेंथ की, अब हम विड्थ की बात कर लेते हैं। तो विड्थ के लिए आपने -7.5 को एक बार प्लस कर दोगे 1.5 के साथ, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे दोनों माइनस हो जाएंगे, तो कितना हो गया आपके पास ये, तो आप बोलोगे ये आपके पास आ गया 6। इस तरीके से आपके पास -7.5, आधा पार्ट पीछे भी जाना है तो आप उसके लिए माइनस करोगे 1.5 को, तो ये आप माइनस करोगे आपके पास हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हमें क्या करना है, अब आपको ये लेंथ मिल गई, लेंथ मिल गई, लेंथ कहाँ से, 0.5 से 5.5 तक है, ठीक है। और ब्रेथ यानी वाई, ये आपके पास एक्स वाले पॉइंट आ गए, ये आपके पास वाई वाले पॉइंट आ गए, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं 5.5, 5.5 और 6, ठीक है। तो आप देखो, एक तो आपके पास लेंथ ले लो, लेंथ आपके पास 0.5 है और 5.5 है, लेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे यहाँ पे कहीं 0.5 होगा और यहाँ पे कहीं 5.5 होगा, हमारे पास लेंथ है, इतनी हमें लेंथ रखनी है। ब्रेथ कितनी रखनी है आपको देखो जरा, ऊपर से नीचे कितना होगा, तो आप बोलोगे 6 तो ऊपर रहेगा और नीचे 9 आएगा, कहाँ पे, वाई में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे माइनस का ये, ठीक है, ध्यान रखना ये माइनस का है, ये वाला भी आपके पास माइनस का रहने वाला है। तो -6 आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये आपके पास -6, अच्छा दोनों पॉइंट एक के बाद एक आने चाहिए, तो ये आपके पास 5.5 और 6 वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 9 तो आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये आपका टेबल का एक और पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, एक और फुट यहाँ पे आ जाएगा। वो आपके पास कितना हो गया, ऊपर आप देखोगे तो x में 0.5 और y में -9, y में -9, x में कितना आप बोलोगे 0.5, ठीक है। इस तरीके से आप फिट का आगे वाला पार्ट बढ़ाओ, देखो 5.5 है अगला, तो 5.5 हमें दिख रहा है, तो ये यही सामने ही रहेगा, आपको पता आमने सामने, यानी अपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल रहनी चाहिए। तो ये यहाँ है तो अगला फुट भी कहाँ होना चाहिए, यहीं भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया 5.5 6 में ही, ठीक है। तो ये अपने पास बन के आ जाता है टेबल बिल्कुल रूम के सेंटर में। इसके आप कोऑर्डिनेट्स नोट कर लो। तो यहाँ पे अगर आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये आप देखोगे, तो यहाँ पे अगर आप x देख रहे हो तो ऊपर 0.5 है, नीचे आपको साफ साफ दिख रहा है -9, बिल्कुल सामने के पॉइंट देखो, यहाँ पे आप x देखोगे और इस तरफ से आप क्या देखोगे, y देखोगे। इस वाले पॉइंट को देखो आप, तो ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो 0.5 है, 0.5 है, ठीक है। और दूसरा वाला पॉइंट जो आपके पास रहने वाला है वो रहने वाला है अपने पास 0.5, दूसरा पॉइंट अपने पास कितना रहने वाला है, तो आप बोलोगे दूसरा पॉइंट जो हमारे पास रहने वाला है वो रहने वाला है -6, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट देखो, वाई में आपको दिख रहा है साफ साफ -6 दिख रहा होगा, ठीक है, -6 ये दिख रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट। और ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपके पास पॉइंट 5.5 दिख रहा है, 5.5 दिख रहा है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को और देख लो आप, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके पास रह जाएगा, वाई में तो आपको -9 दिख रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट पे आप देख लो, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट पे यहाँ पे आपको -9 दिख रहा है। और इससे आप पहले देखोगे तो आपको कितना दिख जाएगा, आप बोलोगे आपको दिख रहा है
ऊपर 5.5, एक्स में 5.5, ठीक है, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ आपकी इक्वल है, ठीक है। लेंथ आपने एक्सटेंड कर लेनी है ऊपर से नीचे तक, फिर अपने वाई देख लेना है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। अच्छा, इसका सॉल्यूशन जो है आपको नेक्स्ट स्लाइड पे प्रॉपरली मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सॉल्यूशन इसका नोट कर लें। फोर्थ की सेकंड पार्ट के लिए आपके पास प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। बाकी समझ आपको पीछे आ गया होगा, ठीक है। बाकी प्रॉपर आंसर, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ यहाँ पे आंसर दिया गया है। ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपको जल्दी मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सी चाहिए आप कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप शाइनिंग।